Now today we are going to start with chapter number 5, chemical and physical and chemical changes. In this chapter we will study about some physical and chemical changes. Now let's start with the chapter physical change. पहली बात तो मैं बताता हूँ मैटर क्या होता है. Anything that occupies space and has mass is a movement. ठीक है, वो क्या होता है? मैटर होता है. Now let's start with the physical change. A change in which no new substance are formed and can be reversed by reversing the condition. ठीक है, जिससे कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है और हम उसको रिवर्स कर सकते हैं. वो कौन सा चेंज होता है? फिजिकल चेंज. नाउ चेंज इन स्टेट. You know that solid changes to liquid and liquid to gaseous state. ठीक है, on heated and vice versa. For example, ice that is solid change into water, water changes into water vapor, और water vapor को हम दोबारा से किसमें हीट क्या किसमें चेंज करते हैं? कूल करके वाटर में चेंज करते हैं. Now, some solids from vapors directly on being heated, this phenomena is known as sublimation. अगर हम बात करते हैं अमोनिया क्लोराइड और नैपकिन बॉल्स, ये सॉलिड है, दैट सब्लिमाइन. आपने देखा होगा आप कपड़ों में डालते हैं और आप कुछ टाइम बाद देखते हैं कि वो अपने आप हो जाता है. ठीक है, when solid forms liquid on being heated, phenomena is called melting. जब सॉलिड फॉर्म्स है लिक्विड, कुछ सॉलिड है उसको आपने लिक्विड में टर्न कर दिया, उसको क्या कहा जाता है? मेल्टिंग कहा जाता है. और अगर आप उसी लिक्विड को सॉलिड में कूल करके कर दो, जैसे आप पानी को लेके फ्रिज में रेफ्रिजरेटर में रख दो, तो वो क्या हो जाता है? फ्रीजिंग हो जाता है. When liquid forms a gas on heating, liquid has vaporized. This process is known as condensation. ठीक है, जब वेपर्स आ जाते हैं, वाटर को आप हीट करते हैं और वेपराइजेशन, उससे क्या कहते हैं? कंडेंसेशन कहते हैं. Now expansion and contraction. Many material expand on being heated and contract on being cooled. देखो बहुत से मटेरियल क्या होता है, वो एक्सपेंड हो जाते हैं जब हम उन्हें हीट करते हैं, और जब हम उन्हें ठंडा करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं. जैसे मेटालिक सॉलिड लाइट एल्युमिनियम, आयरन, स्टील, ब्रास एंड कॉपर. लिक्विड में आपका वाटर, अल्कोहल, और गैसेस में आपका ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एयर. नेक्स्ट इज the property of substance which is contrarily to general rule is said to be an anomalous. ये क्या होता है? Anomalous होता है. Now magnetization, an iron nail is contact with magnet, it itself acts as a magnet and attracts other nail. If the magnet is withdrawn, the nails fall apart. अगर मैग्नेट withdrawn हो गई तो वो गिर जाता है, नेल जो होता है वो गिर जाता है. ठीक है. Now chemical changes when two or substance react with such a way that there is formation of one or more new substance is called chemical reaction. देखो जब दो या दूसरा सब्सटेंस रिएक्ट करता है और उससे कुछ नया सब्सटेंस मिल रहा है, ठीक है, वो और इरिवर्सिबल होता है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते. दैट इज नोन एज केमिकल रिएक्शन. फॉर एग्जाम्पल, रस्टिंग ऑफ आयरन, सोरिंग ऑफ मिल्क, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, डाइजेशन ऑफ फूड एंड बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर एंड बर्निंग ऑफ पेपर. आप पेपर को बर्न करिए, एशेस बचती है. ठीक है, उसको आप रिवर्स तो कर नहीं सकते. ठीक है, वो क्या है? आपका केमिकल रिएक्शन. ठीक है, यहाँ पे आपको एक्टिविटी दी हुई है. नाउ विल स्टडी अबाउट सम. यहाँ पे आपको एक बेकिंग सोडा और विनेगर का दिया है, लाइम वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का दिया रिएक्शन. आप घर पे इनको कर सकते हैं अपने आप टेस्ट करके. केमिकल रिएक्शन, अ चेंज इन विच टू और मोर सब्सटेंस रिएक्ट विद अदर फॉर्मिंग अ न्यू सब्सटेंस. उसे क्या कहा जाता है? केमिकल रिएक्शन का. जैसे मैंने आपको बताया, आप कोई भी दो सब्सटेंस लीजिए, उसे रिएक्ट करवाए और उससे नया सब्सटेंस बना. जैसे आपने पेपर को बर्न करा तो एशेस बन गए, आप उसको दोबारा से चेंज तो कर नहीं सकते पेपर में, तो वो कौन सा रिएक्शन हो गया? केमिकल रिएक्शन. द बर्निंग ऑफ फ्यूल्स. कॉमनली यूज्ड फ्यूल लाइक कोल, वुड, पेट्रोल एंड केरोसिन कंटेन कार्बन. कोल कंटेन मेनली कार्बन. व्हेन बर्न, द कार्बन ऑफ अ कोल कंबाइंस विद ऑक्सीजन ऑफ एयर टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस. ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड. क्या बनाता है? नया सब्सटेंस बनाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड. वुड contains carbon, hydrogen, oxygen. When burned, it takes up oxygen from the air and forms new substance. जब इसको वुड को बर्न करते हैं तो नया सब्सटेंस बनाता है, दैट इज नोन एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर. ठीक है, और जब इसे आप कूल कर देंगे, फ्यूल्स लाइक पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, नेचुरल गैस, एलपीजी कंटेन्स हाइड्रोकार्बन. ठीक है, कुछ फ्यूल्स है जैसे आपका पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ठीक है, एलएनजी हो गया, ये सारे क्या है? आपके हाइड्रोकार्बन. सम अदर केमिकल चेंज. अब देखो, अगर आप पेट्रोल यूज कर रहे हो, एक बार तो यूज होगा, ये थोड़ी आप उसको दोबारा से वैसे यूज कर सकते हो. नहीं, एक बार यूज हो गया तो यूज हो गया. Some chemical here, the taste of vegetable and pulses change once they cook. This is because new substances are formed after they are cooked.
ठीक है, वेजिटेबल आपने कुक करा, भाई आप करी ले दीजिए, राइस ले लीजिए, पोटैटो सब आपने मिक्स करा और केक क्या बना दी, खिचड़ी बना दी, कि उसमें क्या होगा, नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ। कर्डिंग ऑफ मिल्क, charring of sugar are some other chemical changes. When milk curdle, a new substance is formed. We cannot get back milk from this cheese or yogurt. देखो आपने क्या करा, दूध से दही जमा दी, रिवर्स तो हो नहीं सकता, अब दही से तो आप दूध बना नहीं सकते क्योंकि ये क्या है, इरिवर्सिबल चीज है। आपने दही से चीज बना ली, क्या आप इसको चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ठीक है, बिकॉज इट इज एन इरिवर्सिबल चीज। When sugar gets charred, carbon is formed. Carbon on being cooled will not give sugar. Digestion and photosynthesis are biological processes. जो digestion और photosynthesis है वो क्या है, दोनों biological process हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, अगर हम digestion की बात करें, इसमें क्या होता है, food molecules को छोटे छोटे substance में तोड़ दिया जाता है और नया substance बनता है। During photosynthesis, carbon dioxide and water combine to form new substance. इसमें भी क्या होता है कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन करते हैं और क्या फॉर्म करते हैं, नया सब्सटेंस, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्लूकोज। नाउ चेंज इन कलर, व्हाट हैपेंस टू अ फ्रेशली कट ब्रिंजल और एप्पल। देखो आपने देखा होगा जब आप एप्पल काटते हैं कभी, तभी थोड़ी देर काटने के बाद उसका कलर है वो ब्राउन ब्राउन सा हो जाता है। वो क्यों हो जाता है, मैं बताती हूँ आपको। When a brinjal or an apple is cut, the cut surface turns brown. This happens because oxygen of the air act on the chemical substance present in the brinjal or apple. A new substance is formed when it's brown. देखा आपने, भाई आप इसको कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते। देखो आपने जैसे काटा वो नया सब्सटेंस फॉर्म हो गया, वो कैसे कलर का हो गया, ब्राउन कलर का हो गया। Formation of precipitate. When two chemicals normally in a solution form and react in soluble substance, it settle down as precipitate. The color of precipitate depends upon the color of insoluble compound. जो कलर होता है precipitate का वो किस पे डिपेंड होता है, कलर ऑफ इनसॉल्युबल कंपाउंड, ठीक है। फर्स्ट इज व्हेन हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इज इनटू अ ब्लू सॉल्यूशन ऑफ कार्बन सल्फेट, तो उससे क्या बनता है, आपका ब्लैक प्रेसिपिटेशन बनता है, किसका, कॉपर सल्फाइड का और सल्फ्यूरिक एसिड का। व्हेन सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, अगर सॉल्यूशन लिया आपने सिल्वर नाइट्रेट का, उसको मिक्स कराए किसके साथ, सोडियम क्लोराइड के साथ, तो आपको क्या मिलता है, सोडियम नाइट्रेट मिलता है और सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। नाउ चेंज इन्वॉल्व लॉस ऑफ गेन एनर्जी। देखो कुछ भी चेंज होगा उसमें या तो क्या होगा, एनर्जी गेन होगी या एनर्जी का लॉस होगा, ठीक है। दो ही चीज होती है, या तो एनर्जी गेन होगी या एनर्जी का लॉस होगा। Chemical reaction, the form of energy is changed and transferred to the products or it is released in the form of heat. For example, change in the form of energy is photosynthesis. Photosynthesis take place in green plants. और जो सनलाइट एंड एनर्जी है वो रिएक्ट करती है और एक केमिकल एनर्जी को, एक फूड को स्टोर कर दिया इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी। नाउ ड्यूरिंग द रिएक्शन एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ हीट मे बी रिलीज और एब्जॉर्ब। देयर आर फॉलोइंग टू टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखो दो तरीके के केमिकल रिएक्शन होता है, एक होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एक होता है एंडोथर्मिक। फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दोज रिएक्शन ड्यूरिंग विच हीट इज रिलीज। ये वो रिएक्शन होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें जो हीट होती है वो आपकी क्या होती है, रिलीज होती है। हीट क्या होती है, रिलीज होती है। जैसे फर्स्ट व्हेन वाटर इज एडेड टू क्विकलाइन, अगर हम वाटर को कैल्शियम ऑक्साइड में ऐड कर देंगे तो क्या बनेगा आपका, वाटर्स बिकम हॉट, वाटर क्या हो जाता है आपका, गर्म हो जाता है, ठीक है। नाउ एंडोथर्मिक रिएक्शन, दोज रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड, ये वो रिएक्शन होता है जिसमें जो हीट होती है वो क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है। When carbon and sulfur are heated to react carbon disulfate, it is absorbed. Heat is absorbed. Heat क्या हो जाती है, absorbed हो जाती है। Next is change in state. Many substances involve heat whereas other absorb heat. While dissolving in a solvent, when you put some glucose on your tongue feels cold. While dissolving it, moisture of the tongue, glucose absorb heat. देखो ना, ग्लूकोज को डालिए तो आपकी जो टंग है उस पर आपको ठंडा ठंडा लगेगा। Now types of chemical reaction. There are different types of chemical reaction. एक combination reaction होता है, decomposition होता है, displacement reaction होता है। First we will study about combination reaction. In combination reaction, two or more substance react and combine chemically to form a new substance. इसमें क्या होता है, दो substance combine करते हैं और क्या form करते हैं, एक नया substance form करते हैं। जैसे
नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन जब कंबाइन करे तो क्या बनाया उन्होंने, अमोनिया बनाया। नाउ डिकम्पोज, अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व टू अ स्मॉल एक्सटेंट इन वाटर, अगर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर डिकम्पोज कर रहे हैं तो क्या बना रहे हैं, कार्बोनिक एसिड बना रहे हैं। नेक्स्ट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, द रिएक्शन विच अ सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स अप इनटू 2 और मोर सब्सटेंस। जब एक सिंगल कंपाउंड दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस में टूट जाता है उसे क्या कहा जाता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे आप देख रहे हैं मरकरी ऑक्साइड को हीट करा तो उसने क्या दिया, मरकरी प्लस ऑक्सीजन दिया, ठीक है। जब कॉपर कार्बोनेट को हमने हीट करा तो उसमें दो सब्सटेंस कौन से दिए, कॉपर ऑक्साइड और कॉपर डाइऑक्साइड, ठीक है। नाउ व्हेन वी हीटेड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो वो 3 सब्सटेंस देता है, सोडियम कार्बोनेट, वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या होता है आपके, तीनों क्या है आपके, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इन विच टाइप ऑफ रिएक्शन वन एलिमेंट रिप्लेस अदर एलिमेंट इन अ कंपाउंड, जिसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को रिप्लेस कर देता है किसमें, कंपाउंड, उसे क्या कहा जाता है, दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। जैसे आपने देखा है कॉपर सल्फेट हो गया, मैग्नीशियम सल्फेट प्लस कॉपर, ठीक है। आयरन हो गया, और आयरन जब आपका कॉपर सल्फेट में होता है तो क्या देता है, कॉपर देता है और आयरन सल्फेट देता है, ठीक है। नाउ डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच एनॉइंस एंड कैटॉइंस आर एक्सचेंज एंड इट इज कॉल्ड डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें आपके कैथोड्स और एनोड्स दोनों क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। जैसे सिल्वर नाइट्रेट और NaCl या NaCl और सिल्वर नाइट्रेट क्या देता है आपको, सिल्वर क्लोराइड देता है और सोडियम नाइट्रेट देता है। नाउ की डिफरेंस दिया हुआ है आपको फिजिकल और केमिकल चेंज का। देखो फिजिकल चेंज होता है टेम्परेरी होता है, लेकिन केमिकल चेंज कैसे होता है, परमानेंट होता है, ठीक है। फिजिकल चेंज को आप रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन केमिकल चेंज को रिवर्स नहीं कर सकते। फिजिकल चेंज में कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है, लेकिन केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। नाउ रस्टिंग ऑफ आयरन, व्हेन आयरन ऑब्जेक्ट आर लेफ्ट एक्सपोज्ड टू मॉइस्ट एयर, a substance with a brown flasky layer is observed their surface। देखो हवा में छोड़ दी जाए वैसे जंक टाइप लग जाता है, इसे हमने कहता है रस्ट ऑफ आयरन, ठीक है। उसे क्या कहता है, रस्ट का आता है। द फॉर्मिंग ऑफ रस्ट इज कॉल्ड रस्टिंग, रस्ट फॉल्स ऑफ द surface, exposing the iron surface beneath rusting of iron is slow change that destroys the whole iron object। देखो iron is an important metal, it is used in making bridges, cars, trucks, gates, benches and various other objects। The process of rusting of iron is expensive। जब आयरन और ऑक्सीजन प्लस वाटर रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, आयरन को रस्ट कर देते हैं, मतलब इस पे जंक लगा देते हैं, ठीक है। और रस्टिंग ऑफ आयरन कभी कभी आपने देखा होगा बहुत जल्दी भी हो जाता है, ठीक है, फास्टली भी हो जाता है, ठीक है। नाउ आप कैसे प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, कि मतलब जंक ना लगे आयरन पे, तो आप क्या कर सकते हैं। Alloys that are resistant to rusting, some alloys of iron are rust resistant, for example it includes stainless and weathering steel, ठीक है। कोई stainless हो गई या फिर weathering steel हो गई, उसमें नहीं लगता। Cotton steel rust at relatively slower rate as compared to normal steel। अगर हम बात करते हैं cotton जो steel होती है वो उस पर जो रस्टिंग होती है वो बहुत धीरे धीरे होती है, ज़्यादा जल्दी नहीं होती एज कम्पेयर टू अदर आयरन। नेक्स्ट इज गैल्वेनाइजेशन, इज द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ जिंक ऑन हैंड। देखो आप क्या कर सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं, एक कॉपर की लेयर लगा सकते हैं आयरन के पे, इससे रस्टिंग ना हो। दिस कैन बी डन बाय डिपिंग द मेटल टू प्रोटेक्टेड इन हॉट molten zinc or by the process of electroplating। जिंक इज रिलेटिवली चीप मेटल दैट स्टिक्स टू स्टील इजीली। जो जिंक है वो बहुत सस्ता है, चीप मेटल है, वो इजीली स्टिक भी हो जाता है। It also offers cathodic protection to the iron surface. The zinc layer is corroded instead of iron due to this। इससे क्या होता है, जिंक अगर रस्टिंग भी होगी, बेकार भी होगा, तो जिंक की लेयर होगी, आयरन खराब नहीं होगा। The disadvantage of galvanization are that it only provides protection from corrosion for limited amount of time। बस इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि बहुत थोड़े टाइम तक ही प्रोटेक्ट करता है, ये इसका डिसएडवांटेज है। Now coating, many different types of coating can be applied। Common example are coating that prevent corrosion includes paints, wax tape या wards। देखा है ना, हम जब घर में कुछ आयरन का गेट लगवा रहे हैं, कुछ भी लगवा रहे हैं, तो हम उस पर पहले क्या करते हैं, उसकी कोटिंग करते हैं जिससे वो रस्ट से बच जाए।
Smaller objects are coated with water, displace oil and prevent rusting of the object. Many industrial machines and tools made of iron are coated with layer of grease. या lubricants या grease वगैरह लगाया जाता है. Next is crystallization. Crystallization is defined as a process by which chemical is converted from liquid solution into solid crystalline state. जिसमें जो chemical है वो convert करा जाता है from a liquid solution into some crystalline state. The widespread use of crystallization within industry is in part due to the fact that crystallization acts as both a separation and purification step. जो crystallization है वो act करता है दोनों, separation का भी और purification का. Sea water has many salt dissolved in it. The common salt that adds taste to our food is obtained by evaporating the seawater. The salts are obtained in form of very small crystals. The crystals of salt are obtained by its solution. The process of forming crystals from a solution is called crystallization. जो process जिससे आपके crystals form होते हैं किस में से solutions में से, तो उसे क्या कहा जाता है? Crystallization कहा जाता है. ठीक है, that's all for today. ये हमारा आज का चैप्टर था. चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर. टिक द करेक्ट ऑप्शन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिवर्सिबल चेंज. इसमें से कौन सा रिवर्सिबल नहीं है, मतलब वो रिवर्स नहीं हो सकता. दैट इज चेंजिंग ऑफ वाटर इनटू स्ट्रीम, मेल्टिंग ऑफ आयरन, फ्रीजिंग ऑफ वाटर या बर्निंग ऑफ कैरोसिन. दैट इज बर्निंग ऑफ कैरोसिन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिवर्सिबल चेंज. इसमें से कौन सा रिवर्सिबल चेंज है? दैट इज मेल्टिंग ऑफ वैक्स. ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म. ठीक है, नया सब्सटेंस किससे फॉर्म होता है? क्रिस्टलाइजेशन से, रस्टिंग से, सब्लिमेशन से. दैट इज डस्टिंग. डस्टिंग टेक प्लेस किस में होती है? मॉइस्चर में. इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस लाइट एब्जॉर्ब. दैट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस. A chemical reaction in which heat is given out, that is known as exothermic reaction. Now, in combination reaction, how many products are formed? 1 or 2. If A is more reactive than B, अगर A ज़्यादा reactive है B से, तो क्या होगा? A क्या करेगा? B को replace करेगा from salt of B. Now, fill in the blanks. Properties such as shape, size, color, and state of a substance are called its physical property. Dash of iron, dusting of iron. Dash is the process of applying protective layer of zinc or metal. That is known as galvanization. The curdling of milk. Curdling of milk क्या है आपका? Chemical change है. Iron combines with oxygen. आयरन किसके साथ कंबाइन होता है? ऑक्सीजन एंड वाटर के इन द एयर टू फॉर्म रस्ट. डिसॉल्विंग ऑफ शुगर इज अ कौन सा चेंज है ये? डिसॉल्विंग ऑफ शुगर फिजिकल चेंज. इट्स एन फिजिकल चेंज. नाउ सेलेक्ट द ऑड वन आउट. आपको ऑड वन आउट सेलेक्ट करना है, जैसे कटिंग ऑफ नेल्स, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फाइड. इसमें आयरन सल्फाइड परमानेंट चेंज, रिवर्सिबल चेंज इन कॉम्पोजिशन. Alloying, galvanization, crystallization. तो alloying अलग है, burning of coal, burning of magnesium and burning of hydrogen. Now, write answer in one word or one sentence. In which changes the substance undergoes transformation. कौन से में होता है आपका? chemical change में. What do we call the process of depositing of zinc or iron to prevent rusting? That is galvanization. Which gas is given off by calcium carbonate in heated, if heated? In inflating menu, physical change or chemical change? It's a physical change. Name the process by which crystals of pure substance are obtained from the solution. That is crystallization. What do you mean by rust? Write the physical property of an object. Now, physical property क्या होती है? जब उसके shape में change, size में change, color में shape आता है, तो क्या होती है? physical property होती है. Name the 2 types of change in matter. 2 types के कौन से होता है? Physical change and chemical change. Write P for physical change and C for chemical. जैसे baking cookies. क्या है? chemical change है. Candle is melting. Candle क्या हो गई है? Melt हो गई. It's a chemical change. Rotten of food, chemical change. Candle is burning.
that is chemical change. Water frozen to form ice, physical change. Baking soda react with vinegar, it is a chemical change. Next is what are the condition required for rusting. क्या क्या condition होते हैं अगर वो moist air से है, water उस पे water का मतलब water उस पे आ गया तो उससे भी rusting हो जाती है. What do you mean by physical change? Change जिनको आप reverse नहीं कर सकते, ठीक है, इसमें कोई नया substance form नहीं होता. What do you mean by chemical change? ठीक, केमिकल चेंज क्या होता है? व्हेन न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, इट इज नोन एज केमिकल चेंज. ठीक है, परमानेंट होते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय गैल्वेनाइजेशन? मेंशन सम प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल चेंज. क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है? ठीक है, परमानेंट होता है, नया सब्सटेंस फॉर्म होता है. हाउ पेंटिंग ऑफ आयरन गेट प्रिवेंट्स इट फ्रॉम रस्टिंग. ठीक है, उससे क्या होता है कि जो उसकी जो प्लेटिंग हो जाती है उससे वो उसको बचा लेता है. हाउ विल यू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन? कैसे प्रिवेंट कर सकते हो? बाय पुटिंग पेंट, और आप कुछ क्या कर सकते हैं? गैल्वेनाइजेशन, जिंक की प्लेटिंग भी कर सकते हैं. एक्सप्लेन व्हाई मेल्टिंग ऑफ आइस टू फॉर्म वाटर इज सेड टू बी अ फिजिकल चेंज. नाउ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, राइट द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज. आपको दोनों के बीच में डिफरेंस लिखना है. मैंने अभी आपको पढ़ाया भी था, 3 डिफरेंस पढ़ाए थे, आप वो भी लिख सकते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय रस्टिंग एंड एक्सप्लेन द डिफरेंट वेज टू प्रिवेंट इट. व्हेन अ पिंच ऑफ बेकिंग सोडा इज added to the vinegar, a hissing sound is produced. Explain this helps in the chemical equation. आपको मैंने तो केमिकल इक्वेशन बताई थी, वो ही केमिकल इक्वेशन इसमें लिखनी. Show that burning of magnesium ribbon in a chemical chain do experiment. एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं आप. What is crystallization? And last is when a candle burns, both physical and chemical changes takes place. अगर आप कैंडल को बंद करें, दोनों फिजिकल चेंज भी होता है और केमिकल चेंज भी होता है. आपको वो एक्सप्लेन करना है. कंप्लीट आप एक्सप्लेन कर सकते हैं 5-4 points में. ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे. होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर. थैंक यू.